हाय एवरीवन, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल, जिसे शार्ट में KSSSCI लखनऊ के नाम से जानते हैं, जो कि लखनऊ में स्थित है। इसमें जो भी सरकारी प्रारंभ भर्ती आई थी, मतलब रिक्रूटमेंट हुआ था, मैंने उसके बारे में तो बताया, लेकिन आप लोग को आज मैं इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा। आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, हमारा सिलेबस कहाँ से कहाँ तक कवर किया जाएगा, मैं आज इसी के बारे में सब कुछ डिस्कस करूंगा। जो कि पोस्ट है हमारी रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए। पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है, आइए जानते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं कल्याण सिंह के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पर ये सिलेबस के बारे में नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है या पब्लिश की गई है। चलिए चलते हैं। आप लोग देखिए, आपका क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, पार्ट बी में आपका कोर सब्जेक्ट बोल लीजिए, होम सब्जेक्ट बोल लीजिए। ये बातें ध्यान रखिए। इसमें नोटिफिकेशन में नोट दिया है, नोट में एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, मतलब आपका एग्जाम केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये बातें आप लोग पहले ही ध्यान कर लीजिएगा, मतलब जान लीजिएगा। हम चलते हैं अब पार्ट ए पे, जनरल एप्टीट्यूड में। आप लोग देख रहे होंगे हम पार्ट ए में डिस्कस कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड में। जनरल एप्टीट्यूड के आपके 4 पार्ट से क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रहेगा, फिर रीजनिंग पार्ट से रहेगा 10 क्वेश्चन, इससे रीजनिंग से रहेगा। फिर आपका बी पार्ट से, बी पार्ट में भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन वहाँ से आपके जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड आपके सी पार्ट से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका सी पार्ट है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपका डी पार्ट में आपके जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में ये पार्ट से 40 क्वेश्चन रहेंगे। 40 क्वेश्चन आपके ये पार्ट से रहेंगे, फिर और 60 क्वेश्चन आपके होम सब्जेक्ट या कोर सब्जेक्ट बोलिए, उससे आपके रहेंगे। आप लोग ये देख रहे होंगे कि सिलेबस कहाँ से कहाँ तक कवर करेगा, इसके बारे में ये दिया गया है। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। मतलब आपका पार्ट ए डिस्कस कर लिया, आप लोग देख ही लीजिए। मैं ये बाय वन डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं पार्ट बी, मतलब कोर सब्जेक्ट या होम सब्जेक्ट बोल लीजिए। अब आप लोग देख रहे होंगे पार्ट बी, कोर सब्जेक्ट या होम सब्जेक्ट, सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए आपका सिलेबस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। आपका पार्ट बी से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या कोर सब्जेक्ट बोल लीजिए, इससे आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस किस टॉपिक से रहेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये सब कुछ दिया है। इसका सिलेबस थोड़ा लॉन्ग है, आप लोग धैर्य बना के मेरे साथ बने रहिए। आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन बाय वन सब कुछ मिलेगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस पर। अब आप लोग देख रहे होंगे हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। पॉइंट 1 में इंट्रोडक्शन टू हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। पॉइंट 1 में आपका इंट्रोडक्शन टू हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में इसमें क्या क्या आपका रहता है, ये भी आपको पॉइंट वाइज दिया है। ये आप लोग पॉइंट वाइज देख लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। हम इसको डिस्कस करेंगे तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ताकि रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का सिलेबस लॉन्ग है। फिर पॉइंट नंबर बी पे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 3 में इंट्रोडक्शन ऑफ आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में पूछा जाएगा। पॉइंट नंबर 4 हेल्थ सिनेरियो ऑफ इंडिया पोस्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में पूछा जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 5 में डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिक्स के बारे में पूछा जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 6 में एपिडेमियोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी एंड रिकॉर्ड कीपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसमें आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। सिलेबस लॉन्ग है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ। इसमें 1 से 7 पॉइंट तक दिया है, आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर आता है बेसिक कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मतलब बेसिक कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे ये देखिए आप लोग। ये पूरा आप लोग अच्छे से रीड करिएगा, ताकि आप लोग को पूरा सिलेबस कवर करना है। आप लोग देख रहे होंगे मेडिकल लॉ एंड एथिक्स।
मेडिकल लॉ के बारे में भी आपको पढ़ना है और इथिक्स के बारे में भी पढ़ना है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 6 दिया है, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। फिर इसके बाद कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल के बारे में भी पूछा जाएगा। कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि पॉइंट 1 से पॉइंट 3 तक दिया है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। अब आप लोग देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें पॉइंट वाइज दिया है। पॉइंट नंबर 1 में दिया है क्वालिटी एश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। इसमें आप लोग रीड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 2 देख लीजिएगा। फिर पॉइंट नंबर 3 देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 देखने के बाद पॉइंट नंबर 3 देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 देखने के बाद फिर पॉइंट 4 देखने के बाद पॉइंट 5 देख लीजिएगा। फिर इसके प्रोफेशनलिज्म एंड वैल्यू के बारे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, के बारे में आपको पढ़ना है थोड़ी थोड़ी। फिर प्रोफेशनलिज्म एंड वैल्यू के बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहती है। आप लोग इसको पूरे अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब आप लोग देख रहे होंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के बाद आप लोग को बेसिक फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलते नेक्स्ट टॉपिक में कहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप लोग देख रहे होंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बेसिक एंड अप्लाइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बाद रेडियोग्राफी एनाटॉमी ही पूछी जाएगी। आप इसमें पॉइंट वाइज करके देखिएगा। सरफेस एनाटॉमी, प्लान फिल्म, कन्वेंशनल रेडियोग्राफ, मेमोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मीन्स MRI, फिर अल्ट्रासाउंड, न्यूक्लियर मेडिसिन, डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन रेडियोग्राफ, DR सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा। पोर्टल इमेजिंग के बारे में पूछा जाएगा। आप लोग बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन रिकवर करना तो पड़ेगा। रेडियोग्राफी के बाद आपको ओंकोलॉजी साइंस भी पढ़नी पड़ेगी। ओंकोलॉजी साइंस में आपको पॉइंट नंबर 1 में पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी ऑफ ट्यूमर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर पॉइंट नंबर 2 में मैलिग्नेंसी, लोकल एंड जनरल इफेक्ट ऑफ ट्यूमर एंड इट्स स्प्रेड के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर 3 में कार्सिनोजेनेसिस के बारे में भी पूछा जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में कोमार्बिडाइटीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर पॉइंट नंबर 5 में एटियोलॉजी एंड एपियोडेमियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 में जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर पॉइंट नंबर 7 में प्रिवेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर पॉइंट नंबर 8 में अर्ली डिटेक्शन के बारे में पूछा जाएगा। पॉइंट नंबर 9 में साइन एंड सिम्टम के बारे में पूछा जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 10 में पब्लिक अवेयरनेस और अर्ली साइन एंड सिम्टम के बारे में भी पूछा जाएगा। पॉइंट नंबर 11 में हाई रिस्क ग्रुप के बारे में पूछा जाएगा। पॉइंट नंबर 12 में स्टैगिंग ऑफ ट्यूमर के बारे में पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन एंड रेडियोथेरेपी टेक्निक्स के बारे में भी पूछा जाएगा। आप लोग पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 12 तक भी पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि इन लोगों ने कुछ भी छोड़ा नहीं है। सिलेबस थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन कवर तो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे रेडिएशन क्वांटिटीज, यूनिट एंड डिटेक्शन एंड ऑब्लिक मेजरमेंट के बारे में भी पूछा जाएगा। जो पॉइंट नंबर 1 में रेडियो एक्टिविटी दिया है। फिर पॉइंट नंबर 2 में डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन के बारे में पूछा जाएगा। इन लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, आप लोग को पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोग देखिए बेसिक रेडिएशन फिजिक्स के बारे में भी पूछा जाएगा। बेसिक रेडिएशन फिजिक्स में आपको पहला पॉइंट में दिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर पॉइंट नंबर 2 में आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में आप लोग देख रहे होंगे इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर के बारे में भी पूछेंगे। सब कुछ पूछेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेडियो इक्विपमेंट के बारे में पूछेंगे। रेडियो इक्विपमेंट में आपका पॉइंट फर्स्ट में ब्रैकीथेरेपी, पॉइंट नंबर 2 में टेलीथेरेपी मशीन एंड एसेसरीज के बारे में भी पूछेंगे। पॉइंट नंबर 2 में टेली कोबाल्ट मशीन के बारे में पूछेंगे। मेडिकल लीनियर एक्सीलेटर के बारे में पूछेंगे। टोमोथेरेपी के बारे में भी पूछेंगे। मशीन प्रॉपर्टी के बारे में पूछेंगे। बीम डायरेक्टिंग के बारे में पूछेंगे। मॉडिफाइंग एंड डिफाइनिंग डिवाइस के बारे में पूछेंगे। अदर एसेसरीज मतलब अभी तक कोई इसके लिमिटेड नहीं है, अभी अदर भी पूछेंगे।
फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रेडिएशन सेफ्टी। रेडिएशन सेफ्टी में फर्स्ट पॉइंट में देखिएगा आप लोग रेडिएशन हजार्ड, इवोल्यूशन एंड कंट्रोल। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट में आता है रेडिएशन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। नेक्स्ट पॉइंट में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बारे में पूछेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पेशेंट केयर एंड पोजीशनिंग एंड इमोबलाइजेशन के बारे में भी पूछ लेंगे। ये आपसे पॉइंट फर्स्ट में दिया है प्रिंसिपल ऑफ पोजीशनिंग एंड इमोबलाइजेशन डिवाइस के बारे में भी पूछेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। सिलेबस थोड़ा लॉन्ग है, अभी इसके आगे और कुछ डिस्कस करना है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आप लोग देख रहे होंगे रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट पे भी पूछेंगे, मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। हमको नहीं लगता 60 क्वेश्चन में कहाँ से पूछ लेंगे ये सब पूरा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्वालिटी एश्योरेंस एंड रेडियोथेरेपी, जिसमें से इसमें दिया है बेसिक रेडियोथेरेपी फिजिक्स के बारे में पूछेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन के बारे में भी पूछेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन के बारे में भी पूछेंगे। इसके बाद आप लोग ये पूछेंगे क्लिनिकल रेडियोबायोलॉजी, मतलब क्लिनिकल रेडियोबायोलॉजी क्या होती है, इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। हमको ये नहीं लगता कि 60 क्वेश्चन कहाँ से ये पूछेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पेशल आरटी टेक्निक्स एंड रिसेंट एडवांस, मतलब आप इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेंगे। देख लीजिए आप लोग पॉइंट वाइज सब कुछ दिया है। अब आप लोग देख रहे होंगे रेडियो बायोलॉजिकल ऑब्लिक न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अदर इमेजिंग टेक्निक इन रेडियोथेरेपी प्लानिंग, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। 2D पूछेंगे, 3D पूछेंगे, CT भी पूछेंगे, MRI भी पूछेंगे, पेट पूछेंगे, स्पेक्ट पूछेंगे, इमेजिंग एंड देयर एप्लीकेशन इन रेडियोथेरेपी प्लानिंग, अंडरस्टैंड ग्रास ट्यूमर, मतलब GTB, CTB, ITB, PTB, सब कुछ पूछेंगे आपसे। इसके बाद आता है रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट डिलीवरी। रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट डिलीवरी में आप लोग देख रहे होंगे आर्थो वोल्टेज, सुपरफिशियल, सुपर आर्थो वोल्टेज, मेगा वोल्टेज, ब्रैकीथेरेपी, स्टेरियोस्टैटिक रेडियोथेरेपी, मतलब ये सब अभी तक यहाँ तक लास्ट तक आप लोग को कवर करेंगे। आप लोग अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा। सिलेबस दिए हैं, सिलेबस पूरा कवर करना पड़ेगा आप लोग को। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। रेडियोथेरेपी का सिलेबस यहाँ पे समाप्त होता है।